अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वसीम शान और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सीधी बात। आज हम कुछ ऐसे सवालात लेके आए हैं जो हर किसी शख्स के दिल में होता है कि ये सवाल मैं पूछूं, लेकिन वो पूछ नहीं सकता। लेकिन हम आज पूछेंगे वो सवालात। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज गुलाम कादिर, जो उन सवालों का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सुनाए कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हशाश बशाश नजर आ रहे हैं आप। जी मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ना सर्द है ना गर्म है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफिज साहब, आज आपसे पहला सवाल है कि नबी किसे कहते हैं? जी, जिस इंसान को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे नबी कहते हैं। अच्छा, और रसूल किसे कहते हैं? अंबिया करम में से जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से कोई नई आसमानी किताब और नई शरीयत लेकर आए उसे रसूल कहते हैं। अच्छा, यानी कि जिस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो उन पे जो किताब नाजिल हुई तो वो रसूल भी हैं जी और नबी भी हैं। जी, जो चार अंबिया हैं, जो चार नबी हैं, ये सारी कायनात तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बनी है और बिल्कुल उन्हीं के तो फैल बनी है ना। और कलमा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद में जब रूह डाली गई थी, तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही उठे तो अर्श मुअल्ला पे यही कलमा लिखा हुआ था। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि पहले जो अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को हुक्म दिया कि लिख, तो कलम ने अर्ज़ की या अल्लाह मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कि मेरे सिवा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो रसूल और नबी में ये फ़र्क होता है। अच्छा, अब आपने जो बताया कि रसूल वो होते जो नई कोई चीज़ लेके आए या नई किताब लेके आए। हाँ, रसूल अंबिया कराम में से अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से कोई नई आसमानी किताब या नई शरीयत लेकर आए वो रसूल कहलाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि जो चार नबी थे जिन पे आसमानी किताबें नाजिल हुई वो रसूल हैं। जी, रसूल भी हैं और नबी भी हैं। जी, बाकी सारे नबी हैं, लेकिन चार वो हैं वो रसूल हैं। जी, अंबिया कराम में से चार रसूल हैं जिन पे आसमानी किताबें नाजिल हुई। सही, यही मेरा कहने का पूछने का मकसद था। जी, हाफिज़ साहब, क्या गैर नबी के पास वही आ सकती है? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे नहीं हो सकता। वही नबूवत गैर नबी के पास नहीं आ सकती। जो इसका कायल हो वो काफिर है। अच्छा हाफिज़ साहब, क्या सब अंबिया पे ईमान लाना ज़रूरी है या सिर्फ एक नबी को मान लेना ज़रूरी है? तमाम अंबिया पर ईमान लाना ज़रूरी है। इनमें से किसी एक का इनकार करना सब का इनकार करना है। अच्छा जी, यानी कि ये ईमान, किसी भी एक अंबिया का इनकार नहीं करना चाहिए। एक और सवाल ये है कि क्या अंबिया कराम को गैब का इल्म होता है? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अंबिया अलैहिस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाया है। ज़मीन व आसमान का हर ज़र्रा हर नबी के पेश नज़र है, मगर उनको ये इल्म अल्लाह अज़्ज़ व जल के दिए से है। सही, लिहाजा इनका इल्म अताई हुआ और अल्लाह अज़्ज़ व जल का इल्म ज़ाती हुआ। हाफिज़ साहब, अकीदे ख़त्म नबूवत के बारे में आप कुछ बताएं हमें। अकीदा ख़त्म नबूवत से मुराद ये मानना है कि हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर सिलसिला नबूवत को ख़त्म फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में या उसके बाद क़यामत तक कोई नबी, नया नबी नहीं हो सकता। जो शख्स बात की कोई दलील करता है कि नबी आया है वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा। यानी कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने भी नबूवत का दावा किया वो झूठा नबी और इस्लाम के दायरे से उनको मानने वाला जो होगा वो भी इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा। सही है, ठीक। अच्छा अभी तो जो शख्स खत्म नबूवत से इनकार करे उसके बारे में क्या हुक्म है? जो शख्स सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत मिलने का अकीदा रखे या किसी नए नबी को आने के
आने को मुमकिन माने वो काफिर है। काफी जी थैंक यू हाफिज साहब, आपने हमें बहुत अच्छी मालूमात दी। दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये हमारा अकीदा भी है, खत्म नबूवत के मुतालिक भी आपने जान लिया कि जो शख्स अगर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी को नबी मानता है तो वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान वही होता है जो आप सरकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने। तो दोस्तों, आपको अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।